हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरी क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जिसे हम समांतर श्रेणी और गुरुत्वाकर्षण श्रेणी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी या आप किसी बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे दमदार तरीके से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी ये कितने होते क्या हैं। तो पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के आप लोग बता देता हूँ मैं। माइक तो जैसे पहला तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। पहला लिखेंगे आप समांतर श्रेणी। तो आप लोगों को बता दूं समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दी होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या ऐसे हो सकती है 15, 20, 25, 30। जैसे एग्जाम्पल में 21 हो गया, 28 हो गया और इसमें जैसे 35 हो गया, 42 हो गया, डैश डैश बढ़ता जाएगा। मतलब समांतर श्रेणी में होता क्या है कि इनका जो बीच में कोई भी संख्या बढ़ रही हो लगातार, तो उसमें क्या होगा कि जो उनका डिफरेंट होगा, जैसे इसको A1 मान लेते हैं हम लोग और A2। अगर A2 माइनस A1 करोगे आप, तो हमेशा जो भी आएगा यहाँ पे, जैसे x आया, मान लीजिए x आया, और जैसे अगर आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी x ही आएगा। कि समांतर श्रेणी, इसका मतलब समान अंतर। अगर जो भी संख्या दी गई होगी, लगातार एक सीरीज बनी होगी, उसमें क्या होगा, समान अंतर होगा, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आपको मैं एक एक तरीके से बताता हूँ, कंफर्म कराऊंगा आपको, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे समांतर श्रेणी ये हो गया आपका। जैसे समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे इसमें समान अंतर है, अगर 35 में से 28 घटाओगे तो 7 बचेगा, 28 में से 21 घटाओगे तो 7 ही बचेगा, और 42 से 35 गया तो 7 बचेगा। यदि यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई होगी तो आप मतलब डी निकल आएगा। हम इसमें से क्या करेंगे, अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि आप 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए या 7वां पद बताइए, तो आप लोगों को करना क्या है, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, आपका n पद ज्ञात हो जाएगा। इसमें से मैं बता देता हूँ, A प्रथम पद हो गया, और यहाँ पर D सर्वांतर होता है, क्या होता है, सर्वांतर होता है, और n पद होता है। जो उसने पद कहा होगा, आपसे एग्जाम में पूछा होगा, वही n पद होगा। ठीक है, कैमरा देख लेता हूँ चार्ज। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे n पद पूछूंगा आपसे, तो n क्या होता है, जैसे आपसे पूछूं, जैसे आपको एक सीरीज देता हूं मैं, 2, 3, 5, 7, 11, जैसे सीरीज जैसी दी हुई होगी, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे चौथा पद ज्ञात करिए। चौथा मतलब 4वां पद ज्ञात करो। ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर T4 लिखेंगे बराबर, और पहला पद, जैसे पहला पद लिखिए 3 आ जाएगा, प्लस और 4 में से 4 - 1 इंटू डी। डी का सर्वांतर निकालेंगे, इनका कितना का 5 में से 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, Tn बराबर
3 प्लस 3 यहाँ पर 3 दूनी 6 3 9, यहाँ पर चौथा पद 1 2 3 4 आ गया। इसी प्रकार से आप लोगों को सभी संख्याओं को ज्ञात करना है। और मैं ए लिखा है, ए प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया डी सर्वांतर। डी सर्वांतर मतलब कि क्या है कि इस सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1, ये आपका सर्वांतर हो गया। एन पद, जो भी पद उसमें पूछा हुआ होगा वो आपका एन पद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप लोगों को जैसे जैसे इसमें क्या लिखा, एन पद ज्ञात करने के लिए एन पद ज्ञात करना हो, ठीक है। आपको मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो किसके लिए होगा। जैसे इसमें क्या होता है, आपको एन पद ज्ञात करना हो, उनका योग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे एस एन लिखेंगे, एस एन मीन्स सम, ठीक है। और एन का मतलब टर्म ऑफ नंबर, और सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर मतलब नंबरों का योग। यहाँ पर जो भी संख्या दी होगी उनका योग ज्ञात करना पड़ता है हम लोगों को। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। पर यदि और इसका इसी का, या तो फिर ऐसा कर सकते हो आप लोग, जैसे प्रथम पद और लास्ट डिजिट दिया हो तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, और जैसे लास्ट टर्म लिखा हो प्लस प्रथम टर्म बटे डी, ठीक है। इसमें क्या होता कि जैसे एन को भी संख्या दी होगी उसको हम ज्ञात कर देंगे। जैसे यदि इसमें पहला और लास्ट डिजिट दिया हो तो उसमें कितने हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, टी एन बराबर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, जैसे ए लास्ट डिजिट और माइनस फर्स्ट डिजिट बटे 2 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान आई। और हाँ, इसमें क्या करना है, आपको +1 भी करना पड़ता है। समझ में आया आप लोगों को। इसमें क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे चिन्ह मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस होगा। जैसे आप लोगों को मैं सवाल क्वेश्चन करा दूँ, कृपया करके नोट कर लीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ, एस एन सम ऑफ नंबर हो गया, यहाँ पर टर्म ऑफ नंबर, टर्म जितने नंबर पूछा जाए आपसे उतना बताना है आप लोगों को, यहाँ पे योग बताना है। आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, जिसके आधार पर 2-3 ये एग्जाम्पल आप लोगों को कराता हूँ। उसके बाद नया बता दूँगा। यहाँ इसमें क्या करूँगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। इसके बाद दूसरी क्लास में आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूँगा मैं, ठीक है। जो भी रेलवे की, सॉरी यहाँ पर मिट गया है, चलो हटा देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। समांतर से हो गया। आपको एक सवाल करवाता हूँ, जैसे जैसे आपके कोई एक संख्या दी गई होगी, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर। जैसे यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दिया, तो आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, तो इसमें कितनी संख्या है आप लोगों को बताना है। आप लोगों को क्या करना है, ए निकाल दीजिए, ए 5 हो गया, और A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3, ये हो गया डी, ठीक है। डी यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बराबर होता है। और यहाँ पे क्या करना है, बस, और एन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करोगे, डी निकला है, आप लास्ट डिजिट और 5 डिजिट, 20 और 5 25,
-5 कर दीजिए। और डी कितना 3 और +1 कितना आ जाएगा 15/3 +1 5 15 1 16 5 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ जाएगा। आपको यकीन ना हो तो जैसे मैं आप लोगों को इसके अलावा दूसरा सवाल आप लोगों को बताता हूँ। मैं क्या करना है आप लोगों को, जैसे 11 हो गया, 13 17 नहीं 15 17 19 21 23 25 27 कितना संख्या दी हुई होगी। यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे डॉट 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 नहीं होगा। एक बात याद रखिए, इसमें डॉट डॉट नहीं होगा। हम लोगों को करना क्या है, इसमें ए निकालेंगे। ये तो आप लोगों को पता है 11 है। और डी A2 - A1 13 - 11 = 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एन ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। TN वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप लोगों से मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि आप लोग क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, या मतलब लास्ट डिजिट फॉर्मूले मेरे साथ रिपीट करते जाइए। लास्ट डिजिट और माइनस फर्स्ट डिजिट। डिजिट नहीं, अंक लिखना पड़ेगा। डिजिट मतलब 1 हो जाएगा। लास्ट हो गया और माइनस बटे डी +1। इसमें क्या करेंगे 27 - 11 बटे डी कितना है 2 +1 कितना हो जाएगा 16 बचेगा। 16 में से 8 1 9 डिजिट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्ञात हो गया आपको। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ। और यदि आप लोगों को किसी संख्या का योग ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे। आप लोगों को इन सभी संख्या से कोई मतलब नहीं है। आपको लास्ट मिल गया, प्रथम मिल गया, आप इनको भर ले लीजिएगा। इनको बस आप लोगों को लेना है। क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या करना है। लास्ट डिजिट में से योग ज्ञात कर रहे हो 27 + 11 बटे डी 2 हो गया +1 देखते कितना हो जाए। और 38 19 और 20 हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट क्या करते देखो पहले, हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से ज्ञात करेंगे। सॉरी एन कितना आया था कि 9 आया था। क्या आया था 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे SN बराबर 9/2 2A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे n बराबर तो 9 दिया हुआ है, 9/2 हो जाएगा। और a का मतलब कितना 11 2 × 11 + n - 1 8 हो जाएगा। और डी 2 है। 8 दूनी 16 11 दूनी 22 22 और 16 कितना होता है 38 × 9/2 19 और 19 मल्टीप्लाई। जैसे आप क्या करना है, जैसे 9 आ गया +19 आ गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे कोई भी प्रिपरेशन करने वाला छात्र होगा वो क्या करेगा 19 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आपको 19 को 10 बार कर दीजिए, कितना हो जाएगा 190 और 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा +10 घटा दीजिए 180 मतलब 181 बच जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, कितना आएगा 4 9 और 9 7 16 और 16 और 9 कितना होता 25 26 और 26 और 29 5 34 और 34 और 7 कितना होता है 41 41 की 1 4 हासिल 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 13 और 4 17
रुको पहले तो ना 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 4 17 100। रुको पहले कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग को करना क्या है, जैसे 4 5 4 9 9 7 16 16 9 कहते हो तो 25 26 29 34 और 4 यहाँ से बढ़ गया 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 4 17 171 बच रहा। हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं क्या, 19 दूनी 38 सही तो है, और 6 2 8 गलत कहाँ हो रहा भाई। जैसे काले से मैं लगता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। SN 9/2 और 11 दूनी 22 प्लस n-1 n कितना है 8 दूनी 16 8 दूनी 16 हो गया 38 दूनी 38 171 समझ में आया। 171 ही आ रहा। दरअसल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुणा वो गलती कर रहे थे। आप लोग जैसे 10 बार करोगे तो 190 हो जाएगा। आपने 19 का पहाड़ एक बार ज़्यादा पड़ा है तो आप 19 घटाएंगे, 70 171 बच जाएगा। ऐसा है, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आपको दूसरा सवाल बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 5 8 रुकिए 4 7 10 13 16 ये डिजिट दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि 8वां अंक बताइए तो आपको क्या करना है। चल तो आप एक ज्ञात करिएगा, a बराबर 4 हो गया और d बराबर 7 - 4 बराबर 3 और n आपको ज्ञात करना है n मतलब tn बराबर 8 में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 8वां पद ज्ञात करना तो क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है tn का, और sn का ये होता है 9 नहीं सॉरी n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी सॉल्व करते हैं। क्या करना, tn मतलब n की जगह 8 हो गया और a 4 प्लस और n-1 ऐड 8 - 1 और इंटू डी 3 है। क्या करेंगे, और 4 प्लस और 7 21 और 4 25 कितना आ रहा, 25 आ रहा है। 21 4 25। हम देखते हैं कि 8वां पद कितना होगा। देखो 1 2 3 4 5 हो गया और यहाँ पे 19 और 3 24 तो किए गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं। 4 1 1 2 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 क्योंकि 19 और 3 कितना होता है 22 और 3 25, ये 25 आ गया, यही 25 आ रहा है। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो बी फर्दर नेक्स्ट टाइप। तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी है। अब हम आप लोगों को बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी में यही फॉर्मूला होते हैं। और आप लोगों को एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं कि जैसा आप लोगों को बताया था मैंने कि जैसे एंड मतलब सभी संख्याओं को ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है जैसे मैं आप लोगों को बता दूं। नंबर ऑफ टर्म जैसे आप लोगों को और ज्ञात करना हो तो लास्ट डिजिट और माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट कर देंगे। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट और माइनस फर्स्ट डिजिट। और जैसे आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, जैसे किसी 2 4 6 8 10 12 हो गया, यानी कि आप लोगों को याद करना, आप लोग का लास्ट लीजिए 2 12
माइनस 2, 2 हो गया प्लस 1, कितना हो जाएगा 6, 1 7, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 है 6 द्वारा घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 और 2 से भाग करेंगे 5 और 1 6, सही आ गया। पर यदि आप लोगों को इनका योग ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 प्लस 2, 12 14 7 प्लस 1 8, नहीं सॉरी, हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनको योग ज्ञात करना है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को ऐसा बताया कि आपको हमेशा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का ही यूज करें। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है, वो होगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आप लोगों को। चलो तो आज हम लोग आपको बता देते हैं समांतर श्रेणी हो गया। आपको गुणोत्तर श्रेणी बताता हूँ मैं। गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या करते हैं, जैसे गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर जैसे गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणोत्तर मतलब गुणा, और आपको समांतर श्रेणी मतलब समांतर मतलब कि समान अंतर, और गुणोत्तर मतलब कि जो होगा उसमें समान गुणा किया जाएगा। जैसे आप लोगों को बता दूं गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मैं 2 लिख दूं कि 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो आप लोगों को जैसे फर्स्ट टर्म तो ए आ गया, 2 हो गया। और यदि आप लोगों को डी निकालना हो, डी मतलब सर्वांतर, तो आप लोगों को करना क्या पड़ता है डी के लिए, और यहाँ पे A2 बटे A1, या ऐसा भी कर सकते हो A3 बटे A2 या A4 बटे और A3, ये निकाल के आता है D, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जैसे आपको एक ही फॉर्मूला होता है Tn, जैसे क्या पद आपको ज्ञात करना था, क्या करना है ARn-1, और यहाँ पे डी नहीं होता, यहाँ पे आर होता है, सॉरी खंडी लिख दिया, यहाँ पे क्या होता है आर होता है, ठीक है। हमको यही ज्ञात करना पड़ता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे 2 जैसे कितने पद बताया, तो इनका योग तो ज्ञात नहीं कर पाओगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई इसमें पूछा नहीं जाता, इसमें आप लोगों को यही पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताइए क्या पद बताइए, 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए, 7वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, 9वां पद बताइए, या 15 या 16 में 1000वां पद, जो भी कहेगा आपसे यही पूछेगा। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये एक श्रेणी दी हुई है, इसमें क्या होगा, जैसे मैं आप लोग बता दूँ कि जैसे इसका मतलब, जैसे जो कि पहले ये नीचे लिख देता हूँ आप लोगों को, मतलब कि मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर 1% डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे A2 4 बटे 2 बराबर 2 आ गया, और 4 8 मान लीजिए बटे 4 बराबर 2 आएगा, और 16 बटे 8 बटे 2, मतलब आपका हर हालत में 2 ही आएगा। हम लोगों को करना क्या है, जो गुणोत्तर श्रेणी दी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई पद उठाते हैं, पहला पद छोड़ के दूसरे तीसरे कोई भी उठा लेंगे। जैसे आप 5वां पद उठाइएगा, 5वां पद उठाओगे आप, तो उसमें चौथे पद का भाग कर दीजिएगा, जो भी संख्या आएगा वही आर होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका Tn एक ही फॉर्मूला पूछा जाता, ARn-1, क्या है AR-n-1। और आप लोगों को करना क्या है
जैसे टी एन मैं आपसे पूछूँ 5वां पद बताइएगा, टी एन मतलब 5 हो जाएगा, और ए 2, और आर कितना है 2, आर आ रहा, और एन 5 पूछा, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32। तो यदि आप लोगों को डाउट होता होगा कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो आप लोगों को रटना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक ये सीरीज बना देता हूँ, आप लोग कृपया करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 27, तो की पहले 64 आ जाएगा, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। आप 11 का भी याद कर सकते हो, जैसे 20 48 हो जाएगा। 2 की पावर 12 का भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये मैंने आपको इसकी शेयर भी बना दी है। अब आपको मैं जैसे ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, किस प्रकार 3 की और 5 की आपको तीनों लिखवा देता हूँ। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी आप लोगों को लिखवा जाता हूँ। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बार बार जब सुबह हो मैथ पढ़ने बैठो तो एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए, लिखना बार है बस, आप लोगों को याद नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा, और हाँ जैसे आप 2 की पावर 0 करना चाहो तो 1 ही होगा, 3 की पावर 0 करना चाहो तो 1 ही होगा। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 2 की पावर 6 सॉरी 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729। आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। और मैं आपको 5 का बता देता हूँ, जैसे 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15 625। ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा, जो अनुसार आप लोगों को प्रॉब्लम पड़ेगी इसमें से मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। लिख गया था, फोटो खींच ली थी, इसके बैक करके देख लीजिएगा ये आप लोग। हाँ आप रेगुलर लगे रहिए, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर भी आप लोगों को कराऊंगा। जैसे इसके आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। आप लोग मतलब जैसे 5 10 15 नहीं 20 40 80 160 जैसे इसमें दिया हुआ होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं पूछूँ आपसे मतलब टर्म ऑफ नंबर में आपसे पूछूं कि आप क्या करिएगा, 7वां बताइएगा। 7वां पद ज्ञात करिएगा। आप लोगों को करना क्या है, मेरे साथ फॉर्मूला लिखिएगा। जैसे Tn बराबर क्या हो जाएगा, A R और N माइनस 1, और ये ज्ञात पहला पद। आप पहला पद लिखोगे, आप क्या लिखोगे, पहला पद 5 हो गया। R कितना, R कैसे ज्ञात करेंगे, 10/5 मतलब कि A2/A1 बराबर 2 आ गया, 2 आ जाएगा। पावर क्या करेंगे कि इसमें n माइनस 1, तो क्या 7 में पूछा है, 7 - 1 कर देंगे, क्या कितना बचेगा 5,
मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। और आप लोगों को 2 की पावर 6 बताया, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। और 64 यहाँ पे लिख देंगे 64 मल्टीप्लाई 5। यदि जब भी आप लोगों को 5 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप लोग एक ही उपाय है आप लोगों के लिए, जैसे में 64 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 करना है। आप 5 का जैसे 64 लिखा हो, सॉरी 64 लिखा हुआ है, आप 5 का मल्टीप्लाई करिएगा। 5 का मल्टीप्लाई ना करना हो, 5 का मल्टीप्लाई जैसे करने में बड़ी संख्या होता है, क्या करिए 2 से भाग कर दीजिएगा और इसे एक उसमें एक जीरो लगा दीजिए। जैसे 2 से भाग करता हूँ मैं, सॉरी जैसे इसमें 2 से मैंने भाग कर दिया, भाग किया, कितना बचेगा 32 और एक जीरो लगा देंगे, हो गया 64 पंचे 320 होता है। जैसे आप लोगों को बता दूं मैं 576 हो गया। जैसे मल्टीप्लाई 5 का करिएगा, हम लोग क्या करें 2 का भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? कितना आसान है। जैसे आप मल्टीप्लाई करिए, 55 का 30 कीजिए, 3 हासिल, 5 7 35 3 38 3 हासिल, 55 25 3 28, डन। सॉल्व दिस मेथड। आपको यही बताना चाहूँगा कहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो। और यदि अभी कुछ बच्चों को कमेंट आया था जैसे कर रहे हैं कि अभी बताइए कि जैसे आप दो का क्यों ले रहे हो, ताकि 2 आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि चलिए आप यहाँ पे 2 मत लीजिएगा, जैसे आपको बता दूं मैं 3 मत लीजिएगा। 5 15 हो गया, 15 और 45 इतना हो गया। और मैं आपसे पूछूं कि 7वां पद बताइए, 7वां पद ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, TN ARN-1 और A कितना है 5 और R कितना आएगा 3, 15/5 बराबर 3 आ जाएगा। R बराबर और A बराबर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 और इसकी पावर लिखेंगे 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा कि जो 6 का करोगे तो कितना आ जाएगा 729। और जैसे 729 दिया हुआ है बड़ा 5, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना तो मैं बता चुका हूँ कि आप लोग क्या करें 2 का भाग कर दीजिएगा। 3 दूनी 6 आ गया और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और पॉइंट 4 दूनी 8 हो गया और 1 बजे 2 5 10। तो आप लोग इसमें एक बार जीरो लगाओगे, मल्टीप्लाई 10 का करोगे तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पे जीरो हट जाएगा तो कितना बचेगा 36 45 बचेगा। यही आपका आंसर आएगा। समझ आया था 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 25 और 320 लिखा है, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप 2 का आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को भाग कर दीजिए। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि इसका मैं ये बता दें, इसका 2 को भाग तो आप लोग कर देते हैं और 10 और 5 10 10 का मतलब एक जीरो हम लास्ट में बढ़ा देते हैं। मैं आपको कहने का मतलब यही था, और रटवाऊँगा नहीं आपको भी क्वेश्चन। समानता श्रेणी होगी, आपको मैं गुणोत्तर श्रेणी बताऊँगा। इसके समानता कल मैं आप लोगों को सारे सवाल कराऊँगा। कृपया ये कॉन्सेप्ट कल रिविजन करके आइएगा। जैसे हरांतर श्रेणी हो गया, हरांतर श्रेणी क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जैसे मैं बता दूँ कि हार्मेटिक मतलब कि अर्थमेटिक होता है, और HP हार्मेटिक। ये क्या लिखा है, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। हार्मोनिक का मतलब ये होता है जो आप लोगों को मैं बताया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। उसमें जैसे अर्थमेटिक मतलब जैसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जैसे समान अंतर हो, अगर कोई सीढ़ी बन रही है उसमें समान अंतर है तो हमको क्या कहते हैं, समान अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समान अंतर कहते हैं। और समान अंतर में क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं
कि समानांतर में क्या होता है कि ये समानांतर होता है उसका जैसे उल्टा कर दीजिएगा आप, तो उसी को क्या कहते हैं, हरांतर प्रोग्रेशन, जैसे एचपी कहते हैं हम लोग, कैसे कहते हैं, एचपी, हरांतर प्रोग्रेशन। और इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, मेथड आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे पूछूं 2 4 6 8 10 12 14, आपसे पूछूं कि 8वां पद ज्ञात करिएगा और हरांतर श्रेणी में, तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ए दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा, 2 मेथड बताऊंगा इसमें से क्या करना है। और हरांतर श्रेणी ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी हाँ, और तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको मेथड मैंने आप लोगों को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बताया हुआ था, जैसे हम समानांतर कहते हैं, कोई मेथड इसमें लगाना है, उसको हम क्या करेंगे कि जो भी हल आएगा उसको हम 1 से भाग कर, मतलब 1 में भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10, हम जैसे अब क्या करेंगे, या तो फिर आप ऐसा करिएगा, क्या करूँ मैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसमें ऐसे 5वां पद ज्ञात करिए, 5वां पद, तो क्या करें, लास्ट डिजिट 14 माइनस 2 बटे 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 6 और 7 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 पद हो गया, ठीक है। 5 पद में 7 पद हो गया, इसमें से समझ में आया आप लोगों को, तो 7 पद हो गया, तो 7 पद तो आएगा, तो 7 पद में एचपी में, और उसमें बता दूँ मतलब कि हार्मेटिक जो करेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब कि जो हार्मोनिक होगा वो समानता श्रेणी का उल्टा होता है। जैसे पद आपसे कहूँ, पद में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे आपसे कहूँ 5वां पद 6वां पद 7वां पद, यदि आप बटी में भी लिखोगे तो उसमें पद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से। और यदि आप लोगों को इनका योग ज्ञात करना हो तो योग ही भर में फर्क पड़ता है, आप लोग क्या कर सकते हो योग में, या उनका सम ज्ञात कर सकते हो, क्या ज्ञात कर सकते हो, जैसे सम ज्ञात करना होगा आप लोगों को, एक ही फॉर्मूला बनता है, सम ज्ञात करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 5वां पद ज्ञात करोगे, 6वां पद ज्ञात करोगे, 7वां पद ज्ञात करोगे, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं आप लोगों को, ये बात आप लोग सोचते हो। जैसे मैं बताइए 1/2 लिख दूँ, या 1/3 लिख दूँ, या 1/4 लिख दूँ, या 1/5 लिख दूँ, मैं कहूँ 5वां पद बताइए, ये बताइए, और डैश डैश करके जो भी लिख दूँ, मैं कहूँ 14वां पद बताइए, आप ये बताओगे। इसको मैं बट्टे में लिखूँ या सीधा लिखूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो आपका कहना होगा नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका योग क्या होता है, पदों का योग, उसमें हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि SN मतलब सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, जितने नंबर दिए होते हैं उनका योग ज्ञात करना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, n/2 2a प्लस और n-1 इंटू d, ये करते हैं। और हम इसको जैसे a क्या हो गया, a मतलब AHP मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, समानांतर श्रेणी हो गया ये, क्या हो गया, समानांतर श्रेणी हो गए। और इसे हम हरांतर श्रेणी भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हरांतर। क्या होता है, हरांतर श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी। और यदि मैं जैसे HP लिखा जाए और AP, HP हमेशा क्या होगा, 1/HP, एक जैसे HP है कोई, उसको 1/HP कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो AP में बदल जाएगा। और यदि AP को उल्टा कर दोगे तो बराबर HP बदल जाएगा। बस होता कुछ है इसमें, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जैसे कोई संख्या दी होगी, आपको संख्या लेके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा मेरे हिसाब से। जैसे 4 6 8 10 12 14, आपसे कहूँ कि इन सभी संख्याओं का आप लोग
योग ज्ञात करिएगा। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा इसमें कि जैसे SN होता है सम ऑफ नंबर, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो 6/2 और n-1 और 2a 2a मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस n-1 कितना है 1 2 3 4 5 6 5 बचेगा इंटू डी कितना है 2 कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें हम इसको वो करेंगे जैसे ऐसे काटेंगे 3 आ जाएगा 5 10 8 18 54 बचेगा। हम इससे भाग कर देंगे ये हरानता श्रेणी में आ जाएगा। क्या करना है ये हरानता श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कोई संख्या दी होगी ये हरानता श्रेणी में आ जाएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे जैसे 1 में 54 भाग कर देंगे कहेगा कि जैसे HP आपसे पूछेगा कि AP 27 आया और इसको HP मतलब कि हरानता श्रेणी HP में बताइए तो आप लोग क्वेश्चन करना इसमें एक ऐसा कर हो गया 1/27 कर दीजिएगा ये HP हो गया और आपका AP में बदल लीजिए AP 27 हो गया। क्या समझे आप लोग कि जो HP होता है वो AP का व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। चलो इसके और भी क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आप लोगों को। और एक और आप लोगों को बता देता हूँ और इसके बाद आपको कल पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।